बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम लोग 9th क्लास की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 को पढ़ रहे थे और काफ़ी टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर कर चुके हैं। रिसेंटली लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने दो नए टॉपिक्स पढ़े थे, एक पोजीशन और एक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन को थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूं। पोजीशन में हमने कहा था कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट किसी एक रेफरेंस के मुताबिक अपनी लोकेशन को जाहिर करता है तो बेसिकली एक रेफरेंस के मुताबिक उसकी पोजीशन को, उसकी लोकेशन को बताना हम कहते हैं कि हम बेसिकली उसकी पोजीशन बता रहे हैं। इसी तरह फिर हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने कहा था कि बॉडी किसी एक पाथ को फॉलो कर रही है, देन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए उसने जो पाथ कवर किया उस पाथ की लेंथ डिस्टेंस है, जबकि उन दो पॉइंट्स के दरमियान अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की जाए तो वो दो पॉइंट्स के दरमियान मिनिमम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिस्टेंस हमने कहा था चूंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड शामिल है तो हम इसे कहेंगे कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम एक खास डायरेक्शन की बात करते हैं। जैसा कि एग्जांपल के अंदर हम बात कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, तो इसीलिए इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ गई, तो हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम उससे आगे चलते हैं तो हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है स्पीड एंड वेलोसिटी। अब बात आती है कि दुनिया में ऐसा कोई भी अमल मुमकिन नहीं है जिसके होने के लिए वक्त ना लगा हो। अब अगर हम बात करें तो बॉडी ए से बी पॉइंट तक मूव कर रही है, अगर मैं पाथ की लेंथ लूं तो वो मेरे पास डिस्टेंस बन जाएगा। अगर मैं इन दो पॉइंट्स के दरमियान मिनिमम लेंथ लूं तो वो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। बट इसमें कॉमन पॉइंट एक ये है कि ए से बी तक जाते हुए क्या बॉडी को किसी किस्म का फासला तो तय करना पड़ा या डिस्प्लेसमेंट तय करना पड़ा, लेकिन इसके साथ साथ क्या बॉडी ने कुछ वक्त लिया होगा या नहीं। तो यही टॉपिक आज हमारा शुरू होगा कि अगर हम डिस्टेंस को लेके फिलहाल बात शुरू करें तो एक बॉडी कितने वक्त में कितना डिस्टेंस तय कर रही है, इस चीज को सिंपली हम नाम दे देंगे स्पीड। क्या नाम दे देंगे? स्पीड का। तो डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन हमारे पास है द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम t इज कॉल्ड इट्स स्पीड। मतलब कोई एक बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है एक खास वक्त के अंदर, वो हमें बताएगी उस बॉडी की स्पीड कितनी है। अब यहां पे एक और चीज देख लें, ये जो यूनिट टाइम यहां पे लिखा गया है, यूनिट टाइम, ये यूनिट टाइम सेकंड भी हो सकता है, ये यूनिट टाइम आवर्स में भी लिया जा सकता है, ये यूनिट टाइम मंथ्स में भी लिया जा सकता है, डेज में भी लिया जा सकता है, ईयर्स में भी लिया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह की एग्जांपल को किस अंदाज में डिस्कस कर रहे हैं। बट ये टाइम किसी भी यूनिट के अंदर लिया जा सकता है, लेकिन हम ऐसे यूनिट के मुताबिक ज्यादातर सेकंड को डिस्कस करेंगे। अब डेफिनेशन हमने पढ़ ली कि दिए गए खास वक्त के अंदर बॉडी कितना फासला तय कर रही है, उसे हम स्पीड का नाम देंगे। जैसा कि सादा सी एग्जांपल से पहले हम चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला हमारे पास होगा, अगर आप स्पीड निकालना चाहते हैं तो सिंपली स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस और टाइम के दरमियान रेशियो, डिस्टेंस ओवर टाइम। क्योंकि हमने कहा था कि हम हमेशा पूरे वर्ड्स को यूज नहीं करेंगे, हम इसमें सिंबल्स को यूज करेंगे। तो स्पीड के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिंबल इस वक्त हम लोग v ले रहे हैं, डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होने वाला सिंबल s और टाइम के लिए इस्तेमाल होने वाला सिंबल t। आगे लिखा हुआ है where s is the distance and t is the time taken by the moving object। अब इस फॉर्मूले के मुताबिक देखते हैं, सिंपल सी एग्जांपल जो कि मैं डिस्कस करने लगा था कि हम दो तरह से बात करते हैं कि स्पीड ज्यादा है या कम है। जैसा कि मैं एक एग्जांपल बोलता हूं कि मेरे पास
20 मीटर्स का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट ए इस 20 मीटर के डिस्टेंस को 10 सेकेंड्स में कवर करते हैं और ऑब्जेक्ट बी इसी 20 मीटर के डिस्टेंस को 5 सेकेंड्स में कवर करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा स्पीडली मूव कर रहा होगा, मतलब लेट्स से हम यहाँ पे यही एग्जांपल बना लेते हैं कि ए से बी तक ऑब्जेक्ट ने 20 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करना है। एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाते हुए 10 सेकंड ले रहे हैं और एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाते हुए 5 सेकंड ले रहा है। तो कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा स्पीडली मूव करेगा? तो आंसर इसका होगा जो 5 सेकंड में अपने पूरे दिए गए इंटरवल को कवर करेगा। तो बात आती है कि ये स्पीड का कॉन्सेप्ट आखिर हमारे पास बना ही कब, जब हमने डिस्टेंस के साथ टाइम को शामिल किया। तो यहाँ पे फॉर्मूला यही बता रहा है कि दिए गए वक्त में कितना फासला कोई ऑब्जेक्ट तय कर रहा है, इन दोनों की रेशो आपको उस बॉडी की रफ्तार के बारे में इंफॉर्मेशन देगी कि आखिर वो बॉडी किस रफ्तार से मूव कर रही है। अब बात आती है कि हमने कहा था कि फिजिक्स में हम मेजरेबल क्वांटिटीज को डिस्कस करते हैं। अब अगर हम मेजरेबल क्वांटिटीज को डिस्कस करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमने यूनिट नंबर 1 में कहा था कि इसके दो कैरेक्टर्स होंगे, एक मैग्नीट्यूड होगा और प्लस में उसके साथ एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ एक यूनिट यूज होगा। अब जैसा कि इस एग्जांपल को मैं फिलहाल सॉल्व करता हूं, डिस्टेंस हमारे पास आ गया s, इसी एग्जांपल को सॉल्व कर रहे हैं। डिस्टेंस हमारे पास आ गया 20 मीटर्स डिवाइडेड बाय, ये सारा काम कितनी देर में हो रहा है? 5 सेकंड के अंदर। तो हमारे पास स्पीड कितनी निकली? 4 मीटर पर सेकेंड। इसमें अगर आप नोट करें तो 4 हमारे पास मैग्नीट्यूड, जबकि ये हमारे पास यूनिट आ गया। तो बात आती है कि अब ये यूनिट हमने कैसे बनाया? तो आसान सा इसका तरीकेकार होगा, आपके पास जो भी फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूले के अंदर इस्तेमाल होने वाली बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स को यूज किया जाए। अब यहाँ पे s हमारे पास है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का एस से यूनिट हमारे पास, चूंकि डिस्टेंस एक बेसिकली लेंथ है तो लेंथ का एस से यूनिट हमारे पास होता है मीटर। अब टाइम का यूनिट हमारे पास सेकंड। अब इस रेशो को बेसिकली हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। तो यही हमारे पास अगला पॉइंट था कि यूनिट हमारे पास क्या होगा? यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। अब बात आती है कि डिस्टेंस, मैं फॉर्मूले में लिख रहा हूं डिस्टेंस एक स्केलर थी या वेक्टर? तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि डिस्टेंस बेसिकली हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। अब चूंकि डिस्टेंस हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी को स्केलर से रेशो निकालने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारे पास एक क्या बनेगी? स्केलर क्वांटिटी ही बनेगी। मतलब स्पीड को जब भी हम डिस्कस करेंगे तो स्पीड में मैग्नीट्यूड के साथ, मतलब मैग्नीट्यूड में उसके न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ यूनिट यूज होगा, लेकिन इसमें हमें किसी किस्म की डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां तक तो हमने इसको सिंपली पढ़ लिया। अब इसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट आता है यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम उसको समझते हैं। तो डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। A body has uniform speed if it covers equal distances in equal interval of time। मतलब हमने अभी स्पीड के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस ओवर टाइम, मतलब कितने वक्त में कितना फासला तय हो रहा है ये बताता है कि आखिर बॉडी की स्पीड क्या है। तो अगर इंटरवल सेम चल रहा हो और हर इंटरवल में सेम डिस्टेंस ही तय हो रहा हो तो जाहिर सी बात है दोनों की रेशो हमारे पास एक जैसी आएगी। एक जैसी आने वाली रेशो का मतलब होगा कि जो हमारे पास उस वक्त स्पीड है वो स्पीड हमारे पास कौन सी होगी? यूनिफॉर्म स्पीड मानी जाएगी। अगेन डेफिनेशन देखते हैं। अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड, एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड रखेगी कब?
इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, अगर वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इंटरवल टाइम के सेम इंटरवल के अंदर, इक्वल इंटरवल्स के अंदर अगर इक्वल डिस्टेंसेस कवर होंगे तो हमारे पास बनने वाली स्पीड क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म स्पीड। एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल, चूंकि हमारे पास इस तरह वैसे तो कोई एग्जांपल समझाई नहीं जा सकती, हम एक न्यूमेरिकल टाइप एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। आप तो एग्जांपल में हमारे पास है ये एक बॉडी के लिए हमारे पास ग्राफ मौजूद है जो टाइम के मुताबिक कुछ एक फासला तय कर रही है। 0 मींस अभी हमने अपना इंटरवल को स्टार्ट नहीं किया था, मतलब हमने अपनी ऑब्जर्वेशन को स्टार्ट नहीं किया था, तो टाइम 0। अब चूंकि बॉडी रेस्ट में है तो उसका कोई भी ट्रेवल डिस्टेंस नहीं होगा है। हमने अपने इंटरवल को, अपनी ऑब्जर्वेशन को स्टार्ट किया, टाइम 5-5 सेकंड्स के साथ चेंज हो रहा है, मतलब मैं हर 5 सेकंड बाद एक रीडिंग उसकी नोट कर रहा हूं, किसकी? जो बॉडी फासला तय कर रही है। तो 5 सेकंड गुजरने के बाद बॉडी ने 10 मीटर का फासला तय कर लिया, मजीद अगले 5 सेकंड गुजरे 20 मीटर हो गए, 15 सेकंड पे 30 मीटर, 20 सेकंड पे 40 मीटर। अब देखते हैं कि हमारे पास इस इंटरवल की अगर हम बात करें, इस एक इंटरवल की, तो हमारे पास टाइम कितना आया? इंटरवल को कैलकुलेट करना है तो इन दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा, 5 - 0 5 सेकंड्स। डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है उन 5 सेकंड्स के अंदर? 10 - 0 10 मीटर्स। स्पीड निकालते हैं तो स्पीड हमारे पास क्या होगी? डिस्टेंस ओवर टाइम। आंसर हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी आ गई हमारे पास 2 मीटर, सॉरी स्पीड आ गई हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड। अगले इंटरवल की तरफ मूव करते हैं। अगला इंटरवल 10 से 20। अगेन अब मजीद 5 सेकंड गुजरे, क्योंकि 5 के बाद 10 सेकंड का इंटरवल आ रहा है, मतलब इंटरवल कितना बना? अगेन 5 सेकंड्स। 10 मीटर के बाद 20 मीटर का फासला आ रहा है, तो इस एक इंटरवल के अंदर उसने बेसिकली लेंथ कितनी कवर की? अगेन 10 मीटर। डिस्टेंस भी आ गया। अगले पैस के लिए भी निकालें तो हमारे पास सेम 10 मीटर का फासला इक्वल इंटरवल के अंदर तय हो रहा है, तो अगेन स्पीड क्या निकलेगी? सेम निकलेगी। मतलब इस इंटरवल पे स्पीड कितनी थी? 2 मीटर पर सेकेंड। 10 से 20 इस इंटरवल की बात करूं तो स्पीड कितनी थी? 2 मीटर पर सेकेंड। उससे अगले इंटरवल की बात करें तो 2 मीटर पर सेकेंड। उससे अगले इंटरवल की बात करें तो 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब हर एक इंटरवल के अंदर आने वाली स्पीड देखा जाए तो एक जैसी है। अब एक जैसी क्यों है? क्योंकि इक्वल इंटरवल के अंदर ट्रेवल्ड या कवर्ड डिस्टेंस बेसिकली इक्वल आ रहा था। तो इक्वल इंटरवल में, इक्वल इंटरवल्स में अगर इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहे हो तो बनने वाली स्पीड हमारे पास क्या आ जाती है? यूनिफॉर्म स्पीड बन जाती है। डेफिनेशन का अगला पार्ट है हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में बी। अब बात आती है कि हम अगर इंटरवल को कम भी कर दें तो क्या उसकी रेशियो सेम रहेगी? इसको समझाने से पहले मैं एक बात यहां पे वैसे लेट कर लेते हैं। ए पॉइंट पे बॉडी मौजूद थी और वो बी पॉइंट तक जा रही है। लेट से इसी के एग्जांपल के मुताबिक ले लें कि ए से बी तक जाते हुए उसने 10 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करना है, और मैं कह देता हूं कि ये उसने डिस्टेंस 8 सेकंड्स में कवर किया। अब जरा इस पे आपने ये चीज नोट करनी है कि अगर मैं इस इंटरवल को कम कर दूं, बॉडी ने मूव ए से बी के दरमियान ही करना है, अगर मैं इस इंटरवल को कम कर दूं, मतलब 4 सेकंड्स कर दूं, तो ऑटोमेटिकली उसकी पोजीशन भी हमारे पास पीछे आ जाएगी। मतलब डिस्टेंस भी कितना आ जाएगा हमारे पास? 5 मीटर्स का। क्यों? क्योंकि हम अपने इंटरवल को हाफ कर चुके हैं। उस इंटरवल के कोरिस्पोंड जो कवर होने वाला डिस्टेंस है वो भी ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा।
तो इसी बिहाफ पे अगर इसी एग्जांपल को यहाँ पे चेंज करें और उसके मुताबिक अब हम देखते हैं कि क्या इंटरवल्स चेंज करने पे यूनिफॉर्म स्पीड हमारे पास अगेन 2 मीटर पर सेकंड निकलती है या नहीं। तो एग्जांपल को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अब पहले तो इन दोनों एग्जांपल्स में डिफरेंस देखेंगे, क्या वाकई इंटरवल चेंज हो रहा है या नहीं। तो देखें, 0 के बाद हमने 5 सेकंड्स का इंटरवल लिया था, जबकि अब हमारे पास इंटरवल स्मॉलर हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे इंटरवल ले रहे हैं 2.5 सेकंड्स का। तो टाइम इंटरवल कितना आ गया, 2.5 सेकंड्स। अच्छा, 2.5 सेकंड्स के अंदर बॉडी ने फासला कितना तय किया, डिस्टेंस कितना कवर किया, तो वो डिस्टेंस हमारे पास आ गया 5 मीटर्स। स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला भी हमने देखा, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास आया 5, टाइम हमारे पास आया 2.5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन आंसर हमारे पास आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड हमारे पास अगेन वही आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इससे अगला इंटरवल भी ले लूं, जैसे ये ही ले लेती हैं, तो इस इंटरवल के मुताबिक अगेन देखें डिस्टेंस किस तरह निकालेंगे, इस स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर 15 माइनस 10, अगेन आंसर आ जाएगा 15 माइनस 10, 5 मीटर्स। टाइम इंटरवल किस तरह निकालेंगे, 7.5 माइनस 5, मतलब अगेन टाइम इंटरवल आ गया 2.5। सेम वैल्यूज के साथ जब आप रेशो निकालेंगे तो इस इंटरवल के लिए भी हमारे पास स्पीड कितनी आएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड तब रखेगी अगर वो इक्वल इंटरवल्स के अंदर इक्वल डिस्टेंसेस को कवर करे। इस सिचुएशन के अंदर रखते हुए या रहते हुए अगर आप अपने टाइम इंटरवल को शॉर्ट कर भी लेते हैं तो उस स्पीड की वैल्यू में किसी किस्म का फर्क नहीं आएगा। इसी के साथ हमारे पास लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 5 आज का मुकम्मल होता है। मजीद नेक्स्ट लेक्चर्स को फौरी तौर पे हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस में साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस साथ साथ मिलते रहें। इससे अगला टॉपिक हम देखेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। खुदा हाफिज।